नमस्कार। मकर राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मकर राशि का पूरे जीवन का ब्यौरा यानी कि पूरी समीक्षा की जाएगी, सभी महादशाओं का फल। और इसके अलावा ये जो वीडियो है सिर्फ केवल और केवल उनके लिए है जिनकी कुंडली में उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र है। आपका कोई भी लग्न हो, आपकी मकर राशि हो, नाम से अगर आपकी मकर बनती है और आपको कोई जानकारी नहीं है तो आप मकर राशि को देख सकते हैं। कुछ लोगों को जिनको किसी भी तरह से ये पता चलता है कि मकर राशि है तो मकर के लिए है। पहले मकर राशि के लक्षण आप सुनिए, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं और कैसा इनका स्वभाव प्रभाव होता है जीवन में ग्रहों का। लेकिन मैं बताऊं आपको, मकर राशि का जो निशान है वो मगरमच्छ का है। आप ये समझिए, कोई मतलब निशान सिंबल कोई किसी भी तरह का लगाए, लेकिन मगरमच्छ जो जल में रहता है। और ये है चर राशि है। चर मतलब मूवेबल साइन है, ये मूवेबल। चर स्थिर द्विस्वभाव चर, जलचर भी है, ये पानी में रहता है। और ये बहुत मेहनती होते हैं, बड़े परिश्रमी, क्योंकि शनि की राशि है। शनि का काम है परिश्रम करना। शनि परिश्रम से देता है, न्याय की बात करता है। शनि बहुत कठोर डिसीजन लेना भी जानता है। और चूंकि ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, काम करने में निपुण और बहुत दूरदर्शी, बहुत दूर तक की सोचना और व्यवहारिक। ज्यूरिस्प्रूडेंस, हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, कैसे व्यवहार करना है, चुप रह करके अपनी बात को कैसे प्रोड्यूस करना है या अपनी बात को मनवाना है। बहुत एक्सपीरियंस वाले और समझदार कैटेगरी में आते हैं, समझदार लोगों की श्रेणी में। यही कारण है आपको हर जगह आओ भगत, आपकी इज्जत, आपकी खातिरदारी या आपको ऑफर बहुत मिलेंगे जीवन में। अगर कोई आपको रेस्पेक्ट दे रहा है तो वो आपके ऊपर ऐसा नहीं कर रहा है। आपकी योग्यता, आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बातचीत, आपकी मेहनत। काम करने में गलती हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन डिनाई नहीं है, मना नहीं करते हैं ये लोग। कभी कभी निराशावादी हो जाते हैं, क्योंकि शनि इनकी राशि का स्वामी है। दार्शनिक हो जाना, फिलोसफर बन जाना, छोड़ो यार दुनिया में क्या रखा है और कुछ नहीं, इस टाइप की वैराग्यपूर्ण बातें, निराशापूर्ण, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आदमी संसार में आया है कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये लाइफ ही पूरी स्ट्रगल है, अप डाउन, कभी कभी उतार चढ़ाव के साथ साथ कुछ समस्याएं सबके जीवन में आती हैं। लेकिन समस्याएं आती हैं का मतलब आती हैं, वो इसलिए आती हैं क्योंकि उनको जाना भी है। हर समस्या आने के लिए नहीं आती बल्कि जाने के लिए आती है, उसको जाना है इसलिए, और बहुत लंबे समय तक नहीं टिकेगी। ये जो कैरियर है इनका स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया, और इनके जीवन में जो सक्सेस पॉइंट है कैरियर को लेकर के, देखिए ये कानून विशेषज्ञ हो सकते हैं बहुत अच्छे, फिल्मों में जा सकते हैं, एडिटर बन सकते हैं, पत्रकारिता या जो भी चीज संसार में फैलाई जाती है, वायरल होती है, जैसे फिल्में हैं, यूट्यूब है, या आपका लेखन है, और पत्रकारिता के साथ साथ आपका ऐसा काम जो दूर दूर तक प्रसिद्ध होता है। अच्छी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ पॉलिटिक्स के अलावा अच्छा प्रबंधन, इवेंट मैनेजमेंट के साथ साथ ऐसी मैनेजमेंट की डिग्री, ज्यादातर एमबीए किए हुए मिलेंगे आपको मकर राशि वाले। बीटेक करने के बाद उनको शांति नहीं मिलेगी, एमबीए करना है।
चाहे फाइनेंस से करें, HR से करें या किसी भी अन्य स्ट्रीम से, बिजनेस में या मार्केटिंग में, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन स्किल इनको आगे बढ़ाएगा। स्ट्रगल जरूर होगा। इसके अलावा बहुत अच्छे इंजीनियर टेक्निकल होते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है एडमिनिस्ट्रेशन। जो मैनेजमेंट संभालना जानता है वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत अच्छे से संभाल सकता है। और साथ ही साथ जो सफलता है, जरूरी नहीं है सभी मकर राशि वाले एकदम सफल हो जाएंगे। आपने दुकान खोली और अगले दिन वो बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छुएगी, ऐसा नहीं है। धीरे 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 सब कुछ आराम से होगा, लेकिन पैशंस बहुत जरूरी है। पैशंस जरूरी है इसलिए, और आपको थोड़ा सा डिले सफलता मिलेगी। कुछ बीमारियां या कुछ संकट, शारीरिक प्रॉब्लम जो आती है वो घुटने से संबंधित है, क्योंकि काल पुरुष की दृष्टि से 10 नंबर जो मकर है वो घुटनों में आता है। घुटने, हड्डी, पैरों में। और स्किन प्रॉब्लम भी होती है, तथा ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टोपोरोसिस या कुछ ऐसी बीमारी होती है जॉइंट से रिलेटेड। खांसी, जुकाम, न्यूमोनिया, पेट के रोग, एलर्जी, ये सब इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ मकर राशि। ये कुछ संक्षेप में मैंने बताया। अब इन उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा की बात करेंगे। साथ ही साथ इनकम हाउस और फाइनेंस को देखना होगा। ये 2 स्थान बड़े महत्वपूर्ण हैं इनकी लाइफ में। ये धन, कुटुंब, वाणी, आपका जो बैंक बैलेंस है, आपका संचित धन कितना इकट्ठा किया है और कितना करेंगे आप, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आय किस प्रकार होगी, इनकम। तो इसलिए इन दोनों ग्रहों की वैल्यू बहुत बड़ी है। एक तो ये मंगल का स्थान है एकादश, ये शनि का। शनि इन राशि का स्वामी है। अब हम देखेंगे कि जितनी भी राजनीति है, सूर्य, चंद्र और मंगल के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि सूर्य मकर राशि का उत्तराषाढ़ नक्षत्र का मालिक है, श्रवण चंद्रमा का है और धनिष्ठा मंगल का। धनिष्ठा का स्वामी मंगल है। और ये तीनों ही बड़े ही स्पेशल हैं। इनमें उत्तराषाढ़ नक्षत्र जो है, इसमें सूर्य की महादशा होती है और चंद्रमा की दशा होती है श्रवण वालों की, और धनिष्ठा की मंगल की। अब शुरुआत से चलो। शुरुआत ये कहती है कि शुरू से जब आप चलेंगे तो सूर्य की महादशा, ये उत्तराषाढ़ वाले अपने आप को जोड़ सकते हैं खुद ही। सूर्य की दशा कष्टकारक होती है और ये 6 वर्ष की होती है। लेकिन आपको कितने साल बीतते हैं मकर राशि उत्तराषाढ़ के लिए, ये आपकी कुंडली बताएगी। लेकिन सूर्य की दशा अच्छी नहीं, चंद्रमा की महादशा बिल्कुल खराब नहीं है, बहुत अच्छी है। सूर्य अच्छा नहीं है, चंद्रमा खराब नहीं है, बहुत बढ़िया अच्छा फल देगा। इसलिए श्रवण नक्षत्र वालों की तो बहुत अच्छी पोजीशन है। अब धनिष्ठा वालों की जो है, मंगल की महादशा में जन्म होता है, तो पूरे के पूरे मंगल की महादशा मकर के लिए शुभ होगी। सूर्य खराब दशा, चंद्रमा बहुत शुभ और मंगल बहुत ही शुभ, एकदम अच्छी। डिपेंड ये भी करेगा वो ग्रह कहाँ बैठा है आपका, उसके अनुसार भी फल देगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये दशा अच्छी होगी। 18 वर्ष राहु की महादशा आपको स्टेबल करेगी। स्थिरता बोलते हैं ना, एडजस्ट हो जाना। मकर के लिए राहु एडजस्ट करने वाला ग्रह होता। थोड़ा सा स्ट्रगल कराएगा, टिकने नहीं देगा, लेकिन स्टेबल करेगा। बृहस्पति विदेश भेजेगा। बृहस्पति की दशा में जो एक्सपेक्टेशन है आपकी, जो आपकी अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार आपको फल नहीं मिलेगा। लेकिन अब आया असली आनंद मकर राशि को। ये बात जो अब कह रहा हूं इसको सुनिए आप ध्यान से।
मकर राशि का लॉर्ड शनि, आपके धनस्थान का स्वामी भी शनि, मंगल आपके 2 स्थानों का स्वामी। तो टोटल 19 साल गोल्डन पीरियड रहेगा लाइफ का। जिन जिन मकर राशि वालों को इंतजार है मेरी किस्मत कब चमकेगी, अब चमकेगी शनि की महादशा में, नहीं आई है तो वेट कर लो। और उसके बाद गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां सारी मिलेंगी, बस उसका इंतजार कर। कब तक इंतजार है? शनि की महादशा। लेकिन अभी निराशा मत पालो अपने मन में। एक नई चीज सुन लो, जिनका भी सूर्य चंद्र मंगल राहु बृहस्पति शनि की महादशा आएगी, उसके बीच बीच में कभी कभी 1-1 साल या 2-2 साल के लिए शनि का अंतर आएगा। इसको बोलते हैं सब पीरियड। जब जब वो आएगा तब तब आपकी किस्मत में उछाल आएगा, जंप करेगा, लिफ्ट करेगा आपका भाग्य। और लिफ्ट करेगा तो शनि की महादशा में आपका शरीर हष्ट पुष्ट बलवान, अच्छा खान पान, यानी कि जब जब शनि का अंतर आएगा उस दौरान आप कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई प्लॉट खरीदेगा, कोई बढ़िया बढ़िया कपड़े, किसी को बढ़िया मंत्रालय मिलेगा अगर राजनीति में है, कोई अगर IAS PCS जज है तो उसको मलाईदार पोस्ट मिलेगी। आजकल लोग बाग इसी प्रकार का लालच भी ढूंढते हैं कि मेरी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाए जहां पर माल मिलता है, मलाई मिलती है। कि भारत की संस्कृति ऐसी हो चुकी है आज की तारीख में। तो उन्हीं के फ्लो में बह करके उनके मन के अनुसार बात कर रहा हूं मैं। तो मलाईदार जो ढूंढते हैं लोग, वो मलाईदार मिलता है। और जब खराब ग्रह आता है, खराब ग्रह की 6ठे भाव की बुध की महादशा अंतरदशा, तब उस मलाई वाले के ऊपर आक्षेप भी लगते हैं, झूठा आरोप, या उसको कानूनी षड्यंत्र का या कानूनी कार्रवाई का, अदालती कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है। ये भी इंक्लूड है इस प्रिडिक्शन के अंदर। अब आइए, पूजा किस चीज की करनी चाहिए आपको? गणेश जी की उपासना इस राशि वालों के लिए सबसे अच्छी है। एक गणेश जी का मंत्र, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यानी कि भगवान गणेश जी का ये मंत्र रोज पढ़ेंगे तो आपके ऊपर आने वाली विपदा, परेशानी, तनाव, चिंता, शत्रुओं का भय, किसी बाहरी आक्रमण या रोगों का आक्रमण नहीं होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।